नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स क्रू। और यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ एसटेट 2018 का पीआरटी पेपर, ओके, यानी कि लेवल फर्स्ट। और इसमें मैं कुछ वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कि सीडीपी मैंने कवर कर लिया है, 30 क्वेश्चंस का सीडीपी आता है। और ये जो सेक्शन मैं करवा रहा हूँ बेसिकली ये रीजनिंग का चल रहा है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके, जो कि 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल क्वेश्चन 30 हो जाएंगे। इसके फर्स्ट 15 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे लास्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो है और आपको नॉलेज मिलेगी। क्योंकि मैं क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करता हूँ कि डेली वीडियो आएंगी। हाँ, एक वीडियो आए, एक अच्छा सेशन हो 15, 20, 30 मिनट का, जिसके अंदर क्वालिटी हो। क्वांटिटी इज़ नॉट देयर बट क्वालिटी हैज़ टू बी देयर, ठीक है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है एसटेट का और अटैम्प्ट कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 77 से। और ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैथमेटिकल टाइप है, तो देखिएगा। और आपको ये देखना है कि कॉन्सेप्ट को कैच करना है बेसिकली, ठीक है। तो प्रैक्टिस तो बाकी जो और पेपर होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा ही, साथ में आपको एक शेड्यूल बनाना है, एक तरीका बनाना है। उस हिसाब से अगर आप मेरे साथ चलेंगे, टेट्स क्रू को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। चाहे सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, मैं सारे ही वीडियोस बना के डालने वाला हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास 1 महीने से ज़्यादा का टाइम है, तो कोशिश ये करूँगा कि आप जो मेरे चैनल को फॉलो करेगा तो डेफिनेटली आपका एसटेट इस बार निकल जाएगा, बड़े आराम से निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। तो 77 का जो ये क्वेश्चन है, आप देखिएगा, इसमें हमें ना ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमसे पूछ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका जो है आपका हिट एंड ट्रायल से इसको आप सोल्व कर सकते हो। और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन मेरी समझ में जो मेथड आया वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब आप देखो, सबसे पहले 1 आपका आंसर है या नहीं है, आप इसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। 9/4 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 सॉरी नॉट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई है विच इज़ 8/27 की पावर, ये आपकी हो जाएगी 1 - 1 0। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0, तो 9/4। तो ये वाला ऑप्शन तो हट गया आपका, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हट गया। दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है 4, ठीक है। आप इसका आंसर 4 देख सकते हैं कैसे है। अगर मैं 9/4 की पावर अगर मैं 4 करता हूँ, ठीक है, और 8/27, 4 में से गया 3, ये आपका 2/3 के बराबर आएगा, ठीक है। आप सोल्व कर सकते हैं, 2/3 के बराबर आएगा। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 9/4, 9/4, 9/4 एंड 9/4, ठीक है। और इनटू में 8/27, 8/27 और 8/27, ठीक है। आप इसको सोल्व करिएगा, ये सारा कट के आपका जो आंसर है वो 2/3 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, एक्सक्लूड मेथड से भी आप इसे कर सकते हो कि जैसे फर्स्ट तो हमने बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया था, अब आपके पास 3 ऑप्शन है। सेकंड की पावर भी बड़ी आराम से सोल्व हो जाती है, जल्दी से सोल्व हो जाती है। तो बचा 4/3। 4/3 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब आप पावर 4 पुट करोगे, जब पावर 3 पुट करोगे, उसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। लेकिन हाँ, और भी मेथड हो सकता है इसका, लेकिन फर्स्ट ग्लांस पे मेरे को यही मेथड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को मैं हिट एंड ट्रायल मेथड से ही सोल्व करना जानता हूँ, ठीक है। हालांकि और भी मेथड होगा वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर है वो 4 है, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आपके सामने है, थोड़ा सा लॉजिकल है दोस्तों, और इसका जो आंसर है वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, पहले थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है ये। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज,
ठीक है, एक लैंग्वेज में एक सर्टेन कोड है। अब कोड किस तरीके से है, पहले बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पुल टा नॉप फ्रूट इज गुड, नॉप को टिर ट्री इज टॉल, एंड पुल हो सॉप ईट गुड फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग डज मीन फ्रूट इन दैट लैंग्वेज। इनमें से फ्रूट का कोड क्या है, ठीक है, फ्रूट का कोड क्या है ये आपको निकालना है। अब देखो इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं दोस्तों कि जो ये सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये लिखना होगा, ये आपको लिखना होगा पुल टा टॉप, पुल टा टॉप इज इक्वल टू फ्रूट इज गुड। सेकंड है आपका नॉप का टिर, नॉप का टिर, ट्री इज टॉल, ट्री इज टॉल, थोड़ी सी राइटिंग मेरी डल है। एंड पुल हो सॉप, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है पुल हो सॉप, लेकिन बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल इसका मतलब समझाऊंगा। ईट गुड फूड। देखो सबसे पहले इस तरीके से इसको लिख लो। अब आपको ये देखना, देखो पुल टा टॉप फ्रूट इज गुड, नोप का टेर ट्री इज टॉल। तो देखो आपको करना क्या है, पुल टा टॉप फ्रूट इज गुड, ठीक है जी, और नोप का टिर ट्री इज टॉल। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी चीज कॉमन आ रही है, कौन सी चीज यहां पे कॉमन आ रही है, ठीक है। अब देखो पुल टा टॉप फ्रूट इज गुड, जो पहली वाली स्टेटमेंट है और लास्ट वाली जो स्टेटमेंट है पुल हो सोप ईट गुड फूड, इन दोनों स्टेटमेंट में से कॉमन क्या आ रहा है, पुल टा टॉप और पुल हो सोप में पुल कॉमन आ रहा है, और इधर फ्रूट इज गुड ईट गुड फूड में से गुड कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो पुल है वो गुड को रिप्रेजेंट करता है। बात आई समझ में आपको? दोनों ही स्टेटमेंट, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं और थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, दोनों में पुल कॉमन आ रहा है, पुल, और इधर गुड है और इधर भी गुड है, तो इसका मतलब पुल जो है वो गुड को रिप्रेजेंट करता है। बात आई समझ में आपको? ठीक है, ये नॉप है, सॉरी मैं नॉप। अब बात करते हैं, देखो पहली और दूसरी स्टेटमेंट में पुल्टा नॉप फ्रूट इज गुड, नोप का ट्री इज टॉल। अब दोनों ही स्टेटमेंट में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर नोप कॉमन आ रहा है और राइट हैंड साइड में कॉमन आ रहा है इज। तो पुल गुड के लिए है और नोप जो है वो आपका इज के लिए है। अब बचा फ्रूट, तो बेटा फ्रूट किस में होगा, देखो फ्रूट इज गुड, तो इसका हमें कोडिंग पता चल गया, गुड का कोडिंग पता चल गया। फ्रूट इसका कोडिंग क्या है, इसका कोडिंग नोप है और गुड का कोडिंग जो है पुल है, तो फ्रूट का कोडिंग क्या होगा, टा होगा। बड़ा सिंपल सा है, बात आई समझ में? पुल जो है गुड को रिप्रेजेंट करता है, नोप जो है वो इज के लिए है, और आपका जो टा है वो होगा फ्रूट के लिए। तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका जो आंसर क्या है, इसका जो आंसर है वो है टा, जो आपको दिखाई दे रहा है टा, फोर्थ ऑप्शन इसका जो आंसर है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। एक कोड में पुल्टा नोप जो है उसका मतलब है फ्रूट इज गुड, नोप का टिर है ट्री इज टॉल, एंड पुल हो सोप का मतलब है ईट गुड फूड। तो फ्रूट का कोडिंग क्या होगा, आपको फ्रूट का कोडिंग निकालना है, वो मैंने आपको बता दिया टा कोडिंग है। तो सबसे पहले इन स्टेटमेंट को 1 बाय 1 लिख लिया करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन का नाम दे सकते हो, और फिर कॉमन निकालो कि कॉमन क्या है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड का कंबाइन करके कॉमन निकाल सकते हो, सेकंड थर्ड का कंबाइन करके कॉमन निकाल सकते हो, जो बचता है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रो ऑफ ट्रीज ए ट्री इज एट 11th प्लेस इन द रो फ्रॉम लेफ्ट,
लेफ्ट मतलब ऐसे, एंड 16th प्लेस, सॉरी ये राइट है, लेफ्ट मतलब ऐसे, और 16th प्लेस फ्रॉम राइट, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन दिस रो। इसका देखो एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूं। एक रो है, लेफ्ट साइड से काउंट करो तो 11th प्लेस बनता है, राइट साइड से काउंट करोगे तो 16th प्लेस बनता है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे दी गई है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें ये बताना है उस रो के अंदर टोटल कितने ट्रीज हैं। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूं, बड़ा शॉर्टकट इसका आंसर है। ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ये एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 11th, ठीक है, 11th को जोड़ दो 16 पे और इसमें से एक माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा 27, और 27 में से एक माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा 26। तो इसका जो आंसर है वो 26 है। इस तरह के क्वेश्चनों में आप ये कर सकते हो। ठीक है, 11th मतलब दोनों पोजीशन के नंबर को ऐड करके उसमें से -1 कर देना, ये आपका 26 आंसर आ जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, नंबर लिख के 1 से लेके 26 तक आप इसको चेक कर सकते हो, बड़े आराम से चेक हो जाएगा। ओके, वेरीफाई भी कर सकते हैं इसे। ओके, वो मैं भी कर नहीं रहा, अदरवाइज टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको मैं जूम कर लेता हूं। ठीक है, ये एक और देखो इजी क्वेश्चन है। इफ a इज ग्रेटर देन b/2, तो इसमें इक्वेशन बनानी है आपको। अगर a जो है वो b से ग्रेटर है 2 से, तो यानी कि a इज इक्वल टू b+2 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, एंड b इज ग्रेटर देन c/10, तो b हो जाएगा आपका c+10, और आपका a + b+c 130 के बराबर है। a + b+c आपका 130 के बराबर है। तो आपको निकालना है b+c को जोड़ के उसमें से अगर a निकाल दे तो कितना बचेगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, इसमें आप इक्वेशन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस सेकंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें। सेकंड को थर्ड में पुट करने के बाद ये हो जाएगा आपका c+10 + b+c इज इक्वल टू 130। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 10 130 में से माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा b+2c इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 120। ठीक है, इस तरीके से आप जो है इक्वेशन बना सकते हो। अब ये b+2c है, सॉरी मैंने थोड़ा सा ना इसमें आपको गलत बताया है, इसको मैं अंडू कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन को डालो इसमें, कैसे भी कर सकते हो, आपको तो इक्वेशन निकाल के बनाना है। तो फर्स्ट को थर्ड में डालने पे क्या हो जाएगा आपका b+2 + b+c इज इक्वल टू 130। b + b 2b हो गया, c और 130 में से 2 गए 128 हो गया। अब जो आपकी सेकंड इक्वेशन है उसके साथ इसको सोल्व कर लो। सेकंड इक्वेशन आपकी b - c, ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 बन गए। इसको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे आ जाएगा 3c इज इक्वल टू 128 में से 20 गए आपके 108 बचते हैं, और c हो जाएगा आपका 3 × 9 3 × 6 18। तो c की वैल्यू तो आ गई 36। अब c की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 46, और अगर b की वैल्यू आ गई तो ये आ जाएगा आपका 48। ठीक है जी, मतलब c आपका आ गया। अब आपको b+c ऐड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 36 + 46। 36 + 46 कितना होता है 82, और 82 में से आपके गए 48, 82 में से 48 गए माइनस के 34 इसका जो आंसर है। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। अब यहाँ तक तो थे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी से रिलेटेड। अब जो है ये थोड़ा सा जीके पूछेगा लास्ट के 10 क्वेश्चन, उसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, लेकिन आपको ये देखना है कि हरियाणा जीके के अंदर कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड,
तो जितनी भी देखो लेक हैं हरियाणा के अंदर, जो लेक आती हैं, रिवर आते हैं, तो उसके कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेगा। तो कहीं से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे विकीपीडिया से पढ़ लें हरियाणा जी के, या गूगल से निकाल लें, या अगर आपके पास हरियाणा जी के से रिलेटेड, क्योंकि हरियाणा स्टेट का टैट है ये, तो हरियाणा से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम 6-7 तो हरियाणा से रिलेटेड आएंगे ही आएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो लेक का क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड, चंदलाई लेक झज्जर में नहीं है, ये आपका जयपुर में है। जयपुर मतलब राजस्थान, ठीक है। तो ये आपको करेक्ट मैच बताया, ये आपको नॉट करेक्टली बताना था, जो कि करेक्ट नहीं है, वो ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर मिलेगा स्पोर्ट से, और स्पोर्ट आपका हरियाणा से रिलेटेड होगा कि हरियाणा का कोई खिलाड़ी किसी इवेंट में जीता हो, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर, वहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया हो, तो उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और ये लेटेस्ट लास्ट के 6-7 महीनों का जीके पूछते हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा वोन ए गोल्ड मेडल एशियन गेम्स 2018, ठीक है। ही इज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स। तो जो नीरज चोपड़ा है वो किस स्पोर्ट से रिलेट करते हैं, क्योंकि जिन्होंने एशियन गेम्स में 2018 के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका जो आंसर है वो है जेवलिन थ्रो, जो भाला फेंक होता है, उसमें नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक, मेरे को पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हरियाणा से ही बिलोंग करते होंगे, इस वजह से इन्होंने ये पूछा है, ठीक है। उसके बाद द कैपिटल ऑफ युद्ध गाना वॉज, अब ये जो युद्ध गाना है बेसिकली एक प्रकार का दल था, ठीक है, बहुत ही प्राचीन काल के अंदर। वहाँ पे जो युद्ध गाना था, इसके अंदर काफ़ी इस दल के अंदर, इस ग्रुप के अंदर काफ़ी, जैसे बोलते नहीं क्षत्रिय, जो लड़ाई में अव्वल होते हैं, मारधाड़ में जो युद्ध लड़ते हैं, वो थे ये, और ये हरियाणा से बिलोंग करते थे बेसिकली। और इनके काल में बेसिकली जो इनकी कैपिटल थी, जो इनकी राजधानी थी, वो थी रोहतक। रोहतक इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप योद्धा गाना के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो विकीपीडिया से कुछ लाइनें आप पढ़ सकते हो, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु इज नोन एज हरियाणा केसरी, तो हरियाणा केसरी कौन थे? छोटू राम, लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम। तो उसका जो आंसर है वो है पंडित नेकीराम। बेसिकली ये क्रांतिकारी थे, और क्रांतिकारी वैसे नहीं कि जैसे महात्मा गांधी जी टाइप जैसे हैं, मतलब महात्मा गांधी जो हमारे बापूजी हैं उनके जैसे क्रांतिकारी थे, मतलब उनके साथ ही रहते थे नेकीराम, और बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करते थे। तो इनको हरियाणा केसरी का दर्जा प्राप्त है, पंडित नेकीराम को। इनके बारे में भी आप नेट पे पढ़ सकते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन पानीपत, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी उसमें लीडर कौन था? तो इसका जो आंसर है वो है इमाम अली कलंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। तो जो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर कितने वन्य जीव सेंचुरीज हैं? तो इसका जो आंसर है वो 2 है, 2। तो ऐसे देखो, आप क्वेश्चन को समझ रहे हो ना, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, जो हरियाणा से रिलेटेड है, जो हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट है, आपको हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा पार्लियामेंट, इन सभी राज्यसभा जो भी है, इन सब का आपको पढ़ना है कि भाई हरियाणा की कितने राज्यसभा में सीट है, या जो भी है, जो भी बनता है वो सारा आपको यहाँ पे पढ़ना है। हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स आर देयर इन हरियाणा। देखो हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिवीजन, वो है इसका जो आंसर है वो 73। हरियाणा की पॉपुलेशन से एक क्वेश्चन पक्का आता है, द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ। डिकेडल पॉपुलेशन मतलब हर 10 साल के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ हरियाणा फॉर द पीरियड ऑफ 2001 से 2011 के बीच में कितने % रही है? वो रही है 19.9%। ये हरियाणा की लास्ट मतलब 2001 से 2011 की पॉपुलेशन रेट है, ये इतने रेट से हरियाणा की पॉपुलेशन बढ़ी थी। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, जो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी वो कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है।
एंड लास्ट का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ विच ऑल द सिटीज आर एसोसिएटेड विद मेट्रो प्रोजेक्ट। मेट्रो प्रोजेक्ट से कौन कौन सी सिटी जो है एसोसिएट हो रखी हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 गुरुग्राम। गुरुग्राम में तो आप जानते ही हैं। फरीदाबाद में भी है और बहादुरगढ़ वहाँ पे भी है। ठीक है, तो 3 ये जो मेजर सिटी हैं जहाँ पे मेट्रो प्रोजेक्ट है। बाकी जैसे इसमें ऑप्शन नंबर 1 में देख सकते हो गुरुग्राम है, फरीदाबाद लेकिन सोनीपत में नहीं है। गुरुग्राम है, बहादुरगढ़ में है लेकिन पलवल में नहीं है। गुरुग्राम मानेसर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिटी हैं जहाँ पे मेट्रो नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 15 क्वेश्चन जो कि आज मैंने आपको कराए हैं। मैं फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको करा रहा हूँ ये एस्टेट पीआरटी का क्वेश्चन पेपर है। सेट सी है ये। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है देख लेना। सेट सी में एक क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ और नेक्स्ट टाइम मोस्ट प्रोबेबली या तो मैं मैथ का सेक्शन टच करूंगा या फिर कोई हिंदी इंग्लिश का सेक्शन टच करूंगा। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये सेशन कैसा रहा है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अपना कमेंट बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो से कुछ बेनिफिट आपको मिला है। इससे मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।